प्रभु चैतन्य। ओम अज्ञानाय तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमान गदाधर पंडित जी का आज तिरुभाव दिवस भी है, तो उनका बारे में भी कुछ आज वर्णना करेंगे और एक भजन मिलेंगे। तो सभी वैष्णवों का आशीर्वाद से आज मैं हरापुर का आदेश से तो एक वैष्णव भजन लेना चाहता हूँ। आप सब वैष्णव मुझे आशीर्वाद कीजिए ताकि अच्छे से भगवान का बारे में थोड़ा गुणगान कर सकूँ। भजन वैष्णव भजन है सर्वेश्वर तुम्हारे चरण छपिया। ये भजन को पहले हम गाएंगे, फिर इसका ऊपर दो थोड़ा चर्चा करेंगे। सर्वस तुम्हारो चरणे सौंपिया, पड़ीछे तुम्हारो घरे। सर्वस तुम्हारो चरणे सौंपिया, पड़ीछे तुम्हारो घरे। तुमी तो ठाकुर तुम्हारो कुकुर, बोलिया जाना हमोरे। तुमी तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर, बोलिया जाना हमोरे। बांधिया निकटे हमारे पालिबे, रहिब तुम्हार द्वारे। बांधिया निकटे हमारे पालिब, रहिब तुम्हार द्वारे। प्रतिपजनेर आसिते नादिब, रखिब गडेर पारे। प्रतिपजनेर आसिते नादिबे, रखिब गडेर पारे। तब निज जन प्रसादे सेविया, उचिष्ट रखिबे जाहा। तब निज जन प्रसादे सेविया, उचिष्ट रखिबे जाहा। आमार भोजन परम आनंदे, प्रतिदिन बेता। भोजन परम आनंदे, प्रतिदिन बेता। बसिया सुइया तुम्हार चरण, चिंतिब सतत आमी। बसिया सुइया तुम्हार चरण, चिंतित सतत आमी। नाचिते नाचिते निकटे जाइब, जखन डाकिब तुमे। नाचिते नाचिते निकटे जाइब, जखन डाकिब तुमे।
निजर पोषण कभु न भाविब रहिब भावेर भरे पोषण कभु न भाविब रहिब भावेर भरे भक्ति विनोद तमेर पालक बोलिया वरण करे भक्ति विनोद तुम्हार पालके बोलिया चरण करे बोलिया वरण करो महाप्रभु बोलिया वरण करे बोलिया वरण करो महाप्रभु बोलिया वरण करे सर्वस तुम्हार चरणे सपिया पड़ीछे तोमार घरे सर्वस तोमार चरणे सपिया पड़ीछ तोमार घरे तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है ये भजन में बहुत ही जो है विनम्र और जो भक्तों का जो भगवान का प्रति जो कैसा चिंतन होना चाहिए उसमें जो है भजन में व्याख्या की है भक्ति विनोद ठाकुर ने। प्रथम बता दे भक्ति विनोद ठाकुर सर्वस तुम्हारा चरण सपिया पड़ी छे तुम्हारे घरे। मैंने सब कुछ आपके चरण कोमल में अर्पित किया है और इसी प्रकार आपके घर में मैं आ गया हूं। जिसी प्रकार कोई जो नववधू रहती है वो मायके जब भी छोड़ के आती है तो सारे जो मायके का जो रिश्ता है छूट के फिर जो उनका जो पति का घर होता है जो ससुराल होता है तो वहीं पे जब भी आते हो उन पे डिपेंड रहता है। तो भगवान जो है हम जीव लोगों का जो परम स्वामी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे बताते हैं कि कैसा जीव को जो भगवान पे शरणागत होना चाहिए। मैं आपके घर में पड़ा हूं और आपको मेरा देखभाल जो है आप करेंगे। संपूर्ण जो डिपेंड है जो भगवान के ऊपर जो कैसा डिपेंड रहना चाहिए। तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारे कुकुर बलिहा जाना हो मोरे। आप ठाकुर हो और मैं आपके कुकुर हूं। जिस प्रकार जो कोई कुत्ता रहता है वो मालिक पे डिपेंड रहता है। जब भी मालिक जो है रोटी डालेगा उसमें वो संतुष्ट रहता है और हमेशा जो है मालिक का जो आदेश को कभी आदेश मिलेगा उसका इंतजार करते रहता है और दूसरा कुछ जो है उसका अभिलाषा नहीं रहता है। जिसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में एक कथा आता है जो शिवानंद राय जी का शिवानंद सेन जो है उस समय के जो विशिष्ट एक धनी व्यक्ति थे। एक बार ऐसा होता है कि तभी श्रीमान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप छोड़ के फिर जो नीलाचल में आ जाते हैं तो महाप्रभु से भेंट करने के लिए नवद्वीप वासी जो है निकल पड़ते हैं और उनका जो सारे जो रास्ते में जो यात्रियों का जो खर्चा जो है वो उठाने के लिए शिवानंद सेन ने तैयार है और सबको लेके चलते। तो जाते समय गांव से जैसे ही निकलते एक कुत्ता जो है उनका पीछे पीछे गांव का बहुत दूरी तक आ जाता है और देखते पीछे मुड़ के तो कुत्ता जो उनका पीछा नहीं छूटता पीछे पीछे आते ही रहता है। तो शिवानंद सेन को दया आया। वो बोलते कि एक कुत्ते को भी हम साथ में लेके जाएंगे। और जाते जाते एक नदी आया
नदी पार करना था उनको। सारे यात्रियां जो है नौके से पार हो गए, और जो नौका वाला था वो बोला कि सभी को पार कर दूंगा, लेकिन ये साथ में जो कुत्ता है उसको मैं पार नहीं कराऊंगा। उसको पार कराने के लिए शिवानंद सेन ने 3 गुना जो धन लक्ष्मी जो उनको देके वो कुत्ते को पार करवाए। मतलब वैष्णव का एक गुण होता है ऐसा, कोई भी जीव को कैसा दया करते, जैसे कि भगवान तक पहुंचाने के लिए कुत्ता क्या क्या चिंतन में आया था, वैष्णव के साथ में साधु संघ में आ रहा था, साधु संघ छूट ना जाए, भगवान तक वो पहुंचे, तो एक सहायता कर रहे थे कुत्ते को। आजकल तो कुत्ते को एक फैशन हो गया है, कुत्ते को कोई उधार करना नहीं देते, कुत्ता खाली पाला 100 साइनिंग के लिए घर में रखते हैं। शिवानंद सेन का ये आशा नहीं था कि मैं 100 के लिए लेके जा रहा हूं कुत्ते को। उनका मतलब ये था कि मैं कुत्ते को भगवान तक पहुंचाऊं, ये कुत्ता भी भगवान का दर्शन करके ये भी उधार हो जाए, इस विचार से कुत्ते को साथ में लेके जा रहे थे। फिर धीरे धीरे जो आगे बढ़ते शिवानंद सेन ने सारे भक्तों के साथ, तो रास्ते में अभी जैसे टोल नाकाएं होते, उस समय भी जो क्षेत्र का जो अंतिम घाटी होता था वहीं पे जो है कर चुकाना पड़ता था। एक राज्य से दूसरे राज्य में आए हुए व्यक्तियों को कर चुकाना पड़ता था। तो कर चुकाते चुकाते संध्या हो गई, अधिक समय हो गया, और संध्या होने के बाद क्या है, सारे भक्त जो आगे निकल गए प्रसाद का अरेंज करने के लिए और रहने का व्यवस्था करने के लिए आगे निकल चुके थे। और शिवानंद सेन जैसे ही टोल देके आने का टाइम देखते कि प्रसाद का सब तैयार है, रहने का व्यवस्था हो चुका है। जैसे ही प्रसाद खाने बैठे तो उनका वो कुत्ते का याद आया, बोले कि वो कुत्ता गया किधर, उसको खाने में लगे कुछ दिए क्या नहीं। तो सारे भक्तों ने बोले वो तो जैसे ही आप टोल नाका भर रहे थे उधर ही तो किधर वो गायब हो गया, दिखाई नहीं अभी तक। तो शिवानंद सेन ने क्या करते, 4-5 जनों को भेज देते, बोलते जाओ और तुरंत ही वो कुत्ते को ढूंढ के लेके आओ। और इमीडिएटली 4-5 लोग जो है कुत्ते को ढूंढने निकलते। ढूंढते ढूंढते 5-6 घंटा हो गया, फिर भी वो कुत्ता कहीं में नहीं मिला। वो निराश हो गए, शिवानंद सेन के पास आए, बोले कि कुत्ता कहीं में नहीं मिला। तो शिवानंद सेन भी बहुत दुखी हुए और खुद भी भोजन नहीं किए, ऐसा ही उपवास रख के वो सो गए। फिर दूसरा दिन सुबह फिर नीलाचल पहुंचने के बाद सब लोग जो है भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते, जगन्नाथ जी का दर्शन करते, फिर रेस्ट करते। फिर दूसरा दिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए सारे भक्तों के साथ शिवानंद सेन ने जाते, तो देखते देखते वो चकित हो जाते। वही कुत्ता जो छोड़ के आए थे रास्ते में, जो कहीं जो बिछड़ गया था उन लोगों से, वही महाप्रभु का पास बैठ के नारियल खिला रहे महाप्रभु उसको, और बहुत ही आनंद से जो है कुत्ता जो है नारियल खा रहा है। और चैतन्य महाप्रभु थोड़े थोड़े मुस्कुराते हुए वो कुत्ते को बोलते, हरे कृष्ण बोलो, हरि नाम लो। कुत्ता भी हरि नाम ले रहा है। वो जैसे ही शिवानंद सेन ये सब दृश्य देखता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो पूरा अष्टांग दंडवत प्रणाम करता है कुत्ते को, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। वो बोलते बहुत बड़ा मेरे से जो भूल हो गई, आपको जो मैं रास्ते में छोड़ के आ गया था उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और कुत्ते को दंडवत करता है। तो साधु का एक भक्त का एक लक्षण होता है, भक्ति का जो भी ऊंच नीच ये सब नहीं देखता है, भले वो कुत्ते के शरीर में, लेकिन उसका जो चिंतन क्या था, भगवान का पास तक वो पहुंचे और भगवान का दर्शन भी किया और भगवान का जो हाथ से प्रसाद भी खाया। फिर वो सब होने के बाद फिर दूसरा दिन जब भी सुबह आते तो क्या होता है, वही कुत्ता जो है वो देह छोड़ के
वो दिव्य शरीर प्राप्त होता है और वो भगवत धाम चला जाता है। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है? साधु संग, साधु संग से क्या लाभ होता है? वो तो कुत्ते का शरीर पाया था, हाँ, उसको तो ये ज्ञान नहीं था कि हरि नाम कैसा मुंह से उच्चारण करते, क्या वो सब का बारे में उसको ये नहीं था। और जैसा ही साधु संग होता है उसको क्या प्राप्त होता है? चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त है, चैतन्य महाप्रभु से हाथ से वो प्रसाद पाता है और भगवत धाम चला जाता है। और प्रसाद से सभी जो लक्षण होता है, हम मनुष्य के अंदर भी कभी कभी ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य ये सब रहता है। ये सभी कैसा ही होगा? साधु संग से। तो कुत्ते ने साधुओं का संग किया। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हुए। तो एक ही मात्र उपाय कलयुग में ये साधु संग में रहना चाहिए। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इससे पहले हम लोगों को इतना अच्छा हम लोगों को मौका मिलता था, भक्तों का संगति कर पाते थे। हाँ, अभी धीरे धीरे अभी लॉकडाउन को अभी तक बढ़ेगा, इसका भी कोई ये नहीं है। हाँ, तो इस बीच में हम लोग कैसे साधु संग करें? एक दूसरे को भक्त से कांटेक्ट में रहना चाहिए, फोन करते रहना चाहिए। समय मिले तो अभी जो हरा प्रभु जी का जो अभी 12 बजे का ये लेक्चर होता है, डेली इसको सुनना चाहिए ध्यान पूर्वक। इससे क्या फायदा होता है? हमारा जो एसोसिएशन से जुड़े हुए रहना चाहिए एनी टाइम, ताकि माइंड जो है एनी टाइम हम घर में बैठे रहेंगे तो दूसरा कुछ माइंड में आता है, तो उस समय पे इमीडिएटली ये करना चाहिए कि भागवतम पढ़ने का, अगर पढ़ने के लिए अगर हम लोग को मूड नहीं लगता है वो टाइम पे, तो वरिष्ठ भक्तों से, जैसे कि हरा प्रभु हो गए, अखंडा प्रभु हो गए, नहीं तो और भी कोई वरिष्ठ भक्त अगर अच्छे व्यवहार है तो ऐसे भक्तों से हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए। और ऐसा ही अगर साधु संग रहेगा और अंतिम समय पे भी अगर माइंड में वही भक्तों का चिंतन रहेगा, तो कम से कम, जैसा कि ये जो शिवानंद सेन का जो कुत्ते के बारे में हम लोग अभी चर्चा की है, तो कैसा उद्धार हुआ उनका? वो तो साथ में छोड़ भी दिए थे, छोड़ने के बाद वो अपने आप कैसा महाप्रभु का पास आके पहुंच गया था। तो हम लोग अभी साधु संग में अगर रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कभी जो भगवान तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो मेन ही है कि हम लोग को साधु संग से छूटना नहीं चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर आगे बताते हैं, बांधिया निकटे आमारे पालिबे रहिब तोमार द्वारे, बांधिया निकटे आमारे पालिबे रहिब तोमार द्वारे, प्रतिपजनेर आसिते ना दीब रहिब गड़ेर पारे, प्रतित जनेर आसिते ना दीब रहिबे गड़ेर पारे। तो जैसा कि कुत्ते को बांध के छोड़ दिया जाता है, और कुत्ता क्या बोलता है, मुझे अपना पास ही जो है बांध के रखिए, निकट में बांध के रखिए, और मेरा जो पालन करता, जो मुझे पालिए आप, और हमेशा आपका द्वार में जो है बांधे हुए रहूंगा, और टोटली डिपेंड, आप जो आदेश करोगे उसको मैं एक एक कौन जो पालन करूंगा। भक्त का यही लक्षण होना चाहिए भगवान का प्रति। चाहे भगवान ने हमें अच्छा घर दिया है, अच्छे संगति दिए, सब कुछ हुआ है, लेकिन इस सब कुछ का जो श्रेय जो है क्या है, भगवान पे जाना चाहिए। आपने मुझे यहीं पे जो बांध के रखे, आपका सेवक हूं मैं, और यहीं से जो आपका जो जैसा आदेश है आपका, साधु वैष्णव का द्वारा जो भी आप मुझे जो वार्ता दे रहे, उसको मैं कैसा पालन कर सकूं। तब निज जन प्रसाद सेबिया उच्चिष्ट रखिबे जहा।
और आपका जो तब लीजिए दासानु 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 दास, जो भी उच्चिष्ट छोड़ेंगे थोड़ा बहुत जो भी उसमें से मिल जाएगा तो उसमें मैं संतुष्ट रहूंगा। जिस प्रकार एक कथा आता है नारद जी का, ये जो उच्चिष्ट जो भगवान का जो महाप्रसाद है, उस समय पे ऐसा था कि भगवान का जो प्रसाद जो उच्चिष्ट हर किसी को नहीं मिलता था। तो नारद जी बहुत बार जो आशा करते कि भगवान का जो महाप्रसाद को प्राप्त करने के लिए, एक दिन क्या होता है, नारद जी घूमते घूमते फिर लक्ष्मी माया जो है कुकिंग करते रहती है। उस समय नारद जी जो निवेदन करते लक्ष्मी माया से, थोड़ा सा उच्चिष्ट मुझे मिल सकता है क्या? तो लक्ष्मी जी बोलते कि ये अधिकार किसी को भगवान ने किसी को भी दिए नहीं अभी, आपको भी नहीं दे सकते शायद। तो बहुत विनती करते हैं नारद जी, और फिर थोड़ा लक्ष्मी जी का थोड़ा सेवा में भी हाथ पटा लेते। फिर लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर थोड़ा सा जो थाली में थोड़ा जो उच्चिष्ट बचा हुआ रहता है तो नारद जी को प्रदान करते हैं, और नारद जी उसको आनंद से उच्चिष्ट को ग्रहण करते। और जैसे ही उच्चिष्ट को ग्रहण करते एकदम आनंद से, आनंद प्रीतिवदन पर एकदम नाचते नाचते वहीं से चले आते पूरा, और आते आते शिवलोक तक आ जाते। और नाचते हुए देखे तो जब भी शिव जी, तो शिव जी बोले कि क्या हो गया नारद, आज इतने आनंद में क्यों दिख रहे हो? तो नारद जी ने बहुत प्रसन्नता का पूर्वक बोलते हैं, आज मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल गया, इसके लिए वो जो आनंद जो पूरा कंपन हो रहा है मेरा पूरा शरीर में। तो शिव जी बोले थोड़ा मुझे भी चखाओ। बोलता है अभी है क्या, सब तो बना पूरा प्रसाद को पूरा अभी चाट लिया पूरा, और हाथ में कुछ है ही नहीं मेरा। तभी शिव जी क्या करते, तुरंत उनका हाथ देखते हैं और नाखून का कोने में थोड़ा सा राइस का एक कण लगा हुआ रहता है। तो शिव जी क्या करते, परम वैष्णव, वो जो एक कण जो लगा हुआ रहता है उसको खा लेते। और शिव जी भी पूरा तांडव करने लगते, वो आनंद से तांडव करते। जब भी तो महातांडव करते तब तो पृथ्वी का ध्वंस हो जाए, लेकिन आनंद से वो भी नाचने लगते जोर जोर से। तो माता पार्वती जो है अंदर रहते हुए बोलते कि क्या हो गया, अभी तो तांडव का समय नहीं हुआ, अभी आपका ये तांडव कहां से शुरू हो गया ये? तो बोलते कि नारद जी ने भगवान का जो प्रसाद खा के आए थे और उनका एक कण बचा था वो मैं खा लिया। तो पार्वती जी को गुस्सा आता है, और सारे गुस्सा जो शिव जी पे उतारते हैं, बोलते कि कैसे पति हो आप? हाँ, हर चीज में हम जो, मैं आपके अर्धांगिनी हूं, हाँ, सुख में दुख में हर चीज में मैं आपका भाग लेती हूं, और अभी जो भगवान का प्रसाद आया तो आप अकेले ही प्राय ले लिए। तो रूठ जाती है पार्वती जी। रूठने के बाद तो वहीं पे फिर उनका जो समझौता करने के लिए स्वयं भगवान आते और बोलते कि कलयुग में जब भी मैं नीलाचल में जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा तो मुझे जो भी प्रसाद लगेगा वो सर्वप्रथम तुम्हारे पास जाएगा, और आप जो उसको ग्रहण करने के बाद फिर सारे लोग भक्तों को उसको खाएंगे, तो उसका नाम होगा महाप्रसाद हो। तो आज भी आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में बिमला मंदिर है, मंदिर के अंदर जो भी भोग लगता है भगवान को वो फिर बिमला जी के पास जाता है, बिमला जी उसको ग्रहण करते, फिर सारे भक्तों को पास जाते, वो महाप्रसाद होता है। तो प्रसाद का ये एक फायदा, जो उच्चिष्ट जो भगवान का, इतना फायदा ही होता है। नारद जी प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रसन्न हो गए, और वही प्रसाद का आशा रखते हुए बिमला जी भी जगन्नाथ जी का पास में विराजमान है। तो उच्चिष्ट पाने के लिए देव दानव अंदर सब लोग जो भगवान का प्रसाद उच्चिष्ट पाने के लिए हमेशा देखते रहते कभी मिलेगा उच्चिष्ट, और जैसे ही मिलता है उसको मौका हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए। और कोई परम वैष्णव का तो उच्चिष्ट हो गया तो और भी बड़ी बात है।
जैसे कि नारद जी जब दासी पुत्र थे, चतुर्मास चल रहा था, जो ऋषि मुनि ऋषि सब उनका जो सेवा किए, उनका माँ ने सेवा करते थे, तो बाकी जो आखिरी में जो पत्ता वित्ता जो बचा हुआ रहता था उसको उठा के लेके जाके नारद जी उसको साफ सफाई करते थे, उनका सेवा करते थे। फिर जो बचा हुआ रहता था वो उच्चिष्ट को वो ग्रहण करते थे। फिर नेक्स्ट टाइम उनका क्या हुआ, नारद हुए, परम वैष्णव, भगवान का परम भक्त है। तो भक्ति तब निज जन प्रसाद सेव्या, तब निज जन, भगवान का जो निज जन कौन है, भगवान का भक्त। उच्चिष्ट का मतलब ये नहीं होता कि जो प्रसाद ग्रहण करते हैं इसका, उच्चिष्ट एक रूप से देखने हो जाएगा तो भक्त जो भगवान का जो अन्य सेवक रहते, उनका जो भी आदेश, जो प्रामाणिक आदेश जो भी दिए है, उसको भी हम अगर सेवा करते, वो भी उच्चिष्ट का बराबर है। जब भी मंदिर में हमारा गुरु महाराज भी जब आते तो उच्चिष्ट के लिए लोग आग्रह रहते कि कभी उच्चिष्ट मिलेगा। वो उच्चिष्ट से भी बढ़कर ये है कि गुरु महाराज का आदेश, गुरु महाराज जो भी परंपरा से आए हुए, जैसे कि प्रभुपाद जी ने जो भी आदेश दिए उसको गुरु महाराज फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को उनका गुरु महाराज ने आदेश दिए, उसको वो फॉलो कर रहे थे। और डायरेक्ट कहां से, कृष्ण से, वही प्रसाद है, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्य प्रसाद नगति कतोपि। तो गुरु का जो आदेश भी होता है वो उच्च प्रसाद का समान होता है। बारंबार हम लोग को जो है मन में जो यही चिंतन करना चाहिए। खाली हम लोग कभी कभी देखते हैं कि उच्चिष्ट समझ के क्या भक्त में एक दूसरे से प्रसाद का जो एक दूसरे से खींचते, उसका प्रसाद वो थाली में ले दे। ये तो हम लोग भले ही भक्तों का ये है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो है अगर गुरु का जो आदेश है उसको हम लोग अगर इस पे जोड़ ले तो ये उच्चिष्ट का जो है परम सिद्धि होएगा। तो आगे बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, बसिया सुइया तुम्हार चरण चिंती बसत आमी, बसिया सुइया तुम्हार चरण चिंती बसत आमी, नाचिते नाचिते निकटे जाइब जखन डाकिब तुमी, नाचिते नाचिते निकटे जाइब जखन डाकिब तुमी। तो हमेशा आपका चिंतन कैसे कर सकूं, बसिया सुइया तुम्हारा चरण चिंतिब सतत अमी, जब भी सोऊं आपका चिंता रहे, जब भी बैठूं आपका ये चिंता में चिंतित रहूं। और हम आजकल ज्यादा चिंता क्या करते हैं, भगवान से चिंता से पहले माया का सब चिंता आता है दिमाग में। हाँ, और भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर एक कुत्ते का उदाहरण देते। कुत्ता हमेशा किसका चिंतन करते रहता है, जब भी बैठते द्वार पे, दरवाजे बंदा रहता है, वो हमेशा सोचता रहेगा कभी मेरा मालिक आएगा, मैं कैसा मालिक का जो अच्छे से देखभाल कर सकूं, घर में किसको घुसने ना दूं, कोई आए तो भूकूं उसको। हाँ, ऐसा एक कुत्ते का जो स्वभाव होता है, एकदम बड़ा क्या बोलते हैं कुत्ते को, स्वामी भक्त। वो हमेशा मालिक का कैसा उन्नति हो, वफादार कुत्ता जो रहता है वो हमेशा क्या करता है, घर में अगर कोई घुसता है तो घुसने नहीं देता है, कोई घर से कोई कुछ ना ले वो सब हमेशा पूरा परवरिश करता है मालिक का। तो उसको कुछ खिला दो, खाने के बाद जैसे ही बैठ जाएगा वो चिंता करता है कोई आ तो नहीं रहे, सो भी जाएगा, थोड़ा सा नींद लगा रहेगा, सोना निद्रा, कोई आएगा
थोड़ा सा भी आवाज आया फटक से वो देख लेगा, देखेगा, फिर भूखने लगेगा। और आगे क्या बोलते हैं, नाचिते नाचिते निकटे जाइब जखन डाकिब तुम्हें। और आप जहां भी बुलाओगे, कुत्ता क्या करते हैं, नाचते नाचते, एक मालिक आता है तो मालिक से कुछ जो प्रेम प्राप्त करने के लिए, वास्तव में कुत्ते को क्या रहता है, मालिक का प्रेम। भले कुछ हाथ में उसको खाने के लिए दे या ना ले, लेकिन मालिक को देखता है एक बार तो पूछ को हिलाते हिलाते मालिक का पास आता है। फिर उसको मालिक बोलता है, सेकंड मतलब जो हाथ मिलाने को बोलता है, हाथ मिलाते वो ये करता है। तो मालिक का प्रति जो उसका क्या रहता है, प्रेम रहता है, प्रगाढ़ प्रेम रहता है। तो उसी प्रकार जो भक्तों को हरि गुरु वैष्णव पे ऐसा प्रेम रहना चाहिए जैसे कुत्ते का जैसा। गुरु के प्रति ऐसा हम लोग को शरणागति होना चाहिए, जैसा कुत्ता एक मालिक का प्रति जैसा शरण रहता है, ऐसा गुरु का प्रति हम लोग को शरणागत रहना चाहिए। जैसा ही गुरु ने कोई भी आदेश देते, जैसे यहां पर बताया कि भक्तिविनोद ठाकुर बता देगी, जखने डाकिबो, जहां भी बुलाओगे वहीं पे जाऊंगा। ऐसा नहीं तो गुरु महाराज हम लोग को हमेशा ये ऑर्डर देते रहेंगे, आपको हमेशा आने चाहिए, मेरा सेवा करना चाहिए, ऐसा भी तो नहीं बोलते। ऑर्डर इनका क्या रहता है, प्रति सप्ताह मंदिर में आते रहो, यही आदेश देते। और जो अवसर को हम लोग को पिछले कुछ दिन पहले हम लोग उसको कोई जो हम लोग छोड़ भी दिए, टाइम पे नहीं आ पाते थे। हम मंदिर तो कहाँ भागा जा रहा है, जुहू तो इधर ही है, मुंबई में तो हम लोग रहते ही है और हमेशा जाते रहेंगे। ये हफ्ता नहीं गया तो ठीक है, अगले हफ्ता नहीं गया तो ठीक है, महीने में एक बार जाएगा तो ठीक है। हाँ? तो एक मालिक का यही आदेश रहता है कि हमेशा मेरा घर का जो परवरिश करते रहो। तो जो गुरुओं ने जो आदेश देते हैं उसको पालन करते हुए हम अगर उसको फॉलो करेंगे तो वैष्णव के लिए वो जो है सबसे बड़ा भक्ति का ये होता है। और आगे बताते, निजर पोषण कभु न भाविब रहिब भावेर भरे। निजर पोषण कभी न भाविबे रहिब भावेर भरे। भक्ति विनोद तुम्हार पालक बलिया बोरण करे। भक्ति विनोद तुम्हारा पालक बलिया बोरण करे। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहां पे क्या बताते हैं, निजर पोषण कभु न भाविब रहिब भावेर भरे। मैं खुद का भरण पोषण के बारे में कभी चिंता नहीं करूंगा और हमेशा जो भाव का जो भोर में रहूंगा। कुत्ता क्या करता है, अपना शरीर को कभी देखता है क्या, कभी नहीं। शरीर के बारे में कभी चिंता नहीं करता है। किधर भी बांध दो, किधर भी चुपचाप खड़े रह जाएगा, किधर भी रास्ते पे लेके जाओ खींचते खींचते जाता रहेगा। शरीर को क्या तकलीफ है, कोई काटा कोई मारा, मालिक को कभी शिकायत करता है, कभी नहीं। तो इससे हम लोग को ये सीखना मिलता है कि हम लोग शरीर को भले ही कभी कभी नॉर्मल बुखार ये तो होता है, तो उसको हम लोग कंट्रोल करते हुए, जो भी डॉक्टरों को दिखाते हुए जो भी होता है, शरीर का जो पीड़ा रहता है उसको दिखाते हुए भी, लेकिन शरीर का इतना भी चिंता नहीं करना है हम लोगों को, क्या कि हम भगवान को भूल जाए। कभी कभी शरीर नॉर्मल ठीक भी रहता है तो भी हम लोग का क्या शरीर का ऊपर क्या चिंता रहता है, थोड़ा सा भी किसी चोट लग गया, क्या हो गया, तो अचानक हम लोग को उस समय पे भगवान को भूल जाते हैं। मुंह से शब्द क्या निकलता है, आ ऊ ये सब निकलता है। तो उस समय हम लोग को यह प्रयास करना चाहिए कि कैसा भगवान का नाम आ सके मुंह से। और उसके लिए क्या करना है, हमेशा उसको अभ्यास करना चाहिए। रोज हर बात पे भगवान का नाम आना चाहिए, गौरांग कृष्ण ये सब आना चाहिए।
और उस समय अगर शरीर अगर छूट भी जाए, कुछ अगर भगवान न करे ऐसा कभी हो, तो किसको अगर कोई भक्त को लग जाते किधर, तो उस समय अगर भगवान का अगर नाम अगर मुख में नहीं आया तो पूरा व्यर्थ हो जाते हैं मानव जीवन। तो इसको हम लोग को अभ्यास करना चाहिए, शरीर का जो है ध्यान देते हुए भी छोटी छोटी बातों पे हम लोगों को क्या है, उतना भी ये नहीं करना कि हम कृष्ण को भूल जाए। हर चीज जो करे कृष्ण से जुड़े हुए। और आगे क्या बताते, भक्ति विनोद तुम्हारा पालक बलिया वर्ण करे। भक्ति विनोद ठाकुर यहां पे क्या बताते, आप जो मेरा पालन करता हो बोल के मैं वर्ण कर रहा हूं, और हे भगवान पालन करता। एक बार कथा है, रुक्मणी माया भगवान कृष्ण को एक बार बोलते कि आप तो बोलते हो कि आप पूरे ब्रह्मांड का पूरा सब प्राणियों का सब देखभाल करते, कोई भूखा नहीं रहता है आपका जो ब्रह्मांड में। कृष्ण बोले हाँ ये तो स्वाभाविक बात है, कोई भूखा नहीं रहता है मेरा होते हुए। ठीक है, तो रुक्मणी माया क्या करती, अपना जो सिंदूर के जो छोटा सा एक जो बॉक्स होता है उसमें एक चिट्ठी को छोड़ देते और बॉक्स को बंद कर देते। और 2 दिन के बाद भगवान कृष्ण को बोलते कि आपका जो संसार में आज भी एक जन जो भूखा है। तो भगवान कृष्ण बोलते कौन है, दिखाओ कौन है। तो रुक्मणी माया जो बॉक्स को लेके आते सामने और खोलते देखते वो चिट्ठी तो जिंदा है। उससे पहले उनका अंदर क्या था, जो सिंदूर का जो डब्बा रहता है उसका अंदर एक राइस का एक दाना था, और बिंदास जो चिट्ठी जो है राइस को खाते 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 अंदर एकदम पूरा पार्टी मना रहे। तो भगवान जिसके ऊपर कृपा करता है वो कभी भी भूखा नहीं रहता है। भले ही शारीरिक स्तर पे भूखा रहे, लेकिन मानसिक स्तर पे भगवान जिसको कृपा करते हैं वो हमेशा आनंद में रहता है। जैसे कि हरिदास ठाकुर जी, वो शरीर का ध्यान नहीं देते थे, हमेशा कृष्ण का चिंतन करते थे। तो अंतिम समय में महाप्रभु जब भी हरिदास ठाकुर जी के पास आते तो महाप्रभु पूछते हरिदास ठाकुर जी से, हरिदास अभी आपका तो शरीर इतना पूरा दुर्बल हो चुका है, हरिनाम थोड़ा कम कर सकते हो, कम जब कर सकते हो, कोई ये नहीं। तो हरिदास ठाकुर वहीं पे कहते शरीर तो ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है। तो हमेशा वो ये नहीं देखते थे कि मेरा शरीर क्या है, वो नहीं, हमेशा चिंतन जो है भगवान पे लगाए हुए रहते थे। तो इससे हम लोग को ये सीखने मिलता है कि कैसा भगवान का हम लोग को पालन करते हैं। तो आज गदाधर पंडित जी का जो आज तिरुभाव दिवस भी है, तो इसका वो आज थोड़ा चर्चा करते हैं। श्री राधा प्रेम रूपाया पुरा वृंदावनेश्वरी सगदाधरे गौर वल्लभ पंडिताख्यकम। श्री वृंदावन में प्रेमा स्वरूपिणी जी वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी वही नवदीप लीला में गौर प्रिय श्री गदाधर पंडित स्वामी रूप में आविर्भाव हुए। तो आज से 500 वर्ष पूर्व 1543 में वैशाख मास के अमावस्या तिथि में जो गदाधर पंडित जी का आविर्भाव हुआ था, वो 12 साल तक
बोल्टीग्राम में रहते थे और 13 साल की उम्र में वो उनका मामा के घर में पले बड़े। तो एक बार गदाधर पंडित जो है वो क्या नाम उनका, दीक्षा जो वो पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लिए थे। एक बार क्या हुआ, थोड़ा सा हम लोग गदाधर पंडित के बारे में आज चर्चा करते थोड़ा। तो मुकुंद जो है चैतन्य महाप्रभु का सेवक, वो बोले आज आप एक विशेष कृष्ण भक्त से आपको मिलाना चाहता हूं, मैं लेके जाता हूं। तो गदाधर पंडित को जो है मुकुंद पुंडरीक विद्यानिधि के पास लेके जाते हैं। जैसा ही लेके जाते पहुंचाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के पास, तो देखते हैं कि रेशम के कपड़े पहने हैं और मुख में जो पान खाए हुए, एकदम पूरा होठ पूरा एकदम लाल लाल दिख रहा है, सुगंध पूरा इतर भीतर लगा हुआ है शरीर में। और जो उनका जो सेवक है मोर पंख से उनको पंखा कर रहे हैं और पान खा के जो वो सोने का एक जो पान का जो थुकारी रहता है वो सोने का रहता है और उसमें वो थूकते हैं। बोलते इतना महाभोगी है ये, और ये कैसा भगवान का जो भक्त हो सकता है, उनका मन में ये भाव आता है। फिर मुकुंद जो है बोलते कि ये जो भगवान का परम सेवक है, तो गदाधर पंडित थोड़ा हिचकिचाते, थोड़ा पिछाई करते, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। फिर ये मुकुंद जो है बोलते कि आप तो मिल तो लो। तो जैसे ही मिलते और पूछते तो भागवतम का श्लोक बोलते, एक मिनट, श्लोक का ओहो ये देखा था मैं। तो श्लोक तो ये नहीं, तो श्लोक में ये व्याख्या करते हैं कि पुतना जैसे राक्षसी आपको स्तनपान कराने आया और उसको आपने एक मातृत्व का दर्जा दिया। जैसा कि कोई बच्चा होता है और माँ जब स्तन पिलाता है तो उसका जो है वात्सल्य रस मिलता है। ऐसा ही जो भगवान जो कृष्ण जो है पुतना से मातृत्व का दर्जा दिया, उनको स्वधाम में वो माँ का दर्जा दिया। तो ऐसे भगवान है। आप बोल बोल के पुंडरीक विद्यानिधि क्या कर रहे हैं, अपने आप का जो कपड़ा जो है, वस्त्र जो है पूरा फाड़ रहा है और एकदम पूरा मत हो जाता है, पूरा सर जो पटकता है और नीचे उछलता है, गिर जाता है अपना आप। ये सब दशाएं होता है जब ये प्रभाव में आ जाता है। तभी गदाधर पंडित जी दूर से देख के पूरा चकित हो जाते, बोलते हैं और आज से आंसू आता है। देखते देखते वो फिर दंडवत करते पुंडरीक विद्यानिधि को, बोलते कितना बड़ा मैं अपराध किया, आपका बारे में ये सब मैं क्या क्या सोच रहा था, मैं आप इतना भोग कर रहे हो, सब सोच रहा था मैं, और मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं।
और तभी से गदाधर पंडित जी जो है दीक्षा लिए पुंडरीक विद्यानिधि से। फिर जब ये चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप छोड़ के पुरी छोड़ के वृंदावन जा रहे थे और गदाधर पंडित जी जो है क्षेत्र सन्यासी थे उस समय, तो महाप्रभु का ये आदेश था कि आप क्षेत्र सन्यासी होके टोटा गोपीनाथ का सेवा करते रहो। तो गदाधर पंडित वो बोलते कि आप तो जहां पे रहते वही तो नीलाचल है, और मैं नीलाचल में इधर रह के क्या फायदा है, जहां पे आप रहेंगे वही तो नीलाचल है, आपके साथ में मैं चलता रहूंगा। तो सुनते ही नहीं, आखिर में गंगा नदी के तट तक जाते हैं। फिर जैसा ही नौका में बैठ जाते हैं महाप्रभु, तो वही जगह पे जो मूर्छित हो जाते गदाधर पंडित। फिर वहीं से फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको लेके आते, फिर टोटा गोपीनाथ का सेवा करते हैं। और धीरे धीरे गदाधर पंडित जो वृद्धावस्था आ जाते हैं, और टोटा गोपीनाथ का इतना बड़े विग्रह रहते। अभी तो देखेंगे तो टोटा गोपीनाथ नीचे बैठ गए, उस समय पे खड़े अवस्था में खड़े थे। तो जैसे ही वृद्ध हो गए तो हाथ नहीं पहुंच पाता था, कष्ट होता था गदाधर पंडित जी को सेवा करने के लिए। तो टोटा गोपीनाथ उनका भाव को समझ के वो बैठ गए पद्मासन में। तो अभी भी जो है गदाधर पंडित जी का उधर विग्रह है, टोटा गोपीनाथ को देखेंगे तो वो पद्मासन में बैठे हुए हैं। उसी प्रकार सेवा करते करते तो शरीर छोड़ देते। तो आज ही का दिन जो शरीर छोड़े थे, तो और एक भजन गाएंगे जो वैष्णव का तिरुभाव दिवस का, जया नीलो प्रेम धनो। हाँ, गदाई गौरांग लोग बोलते हैं, जो गदाधर पंडित जी का ही गौरांग है। तो आज भजन गाते जया नीले प्रेम धनो। जया नील प्रेम धन करुणा प्रचार, प्रेम धन करुणा हेन प्रभु कोथा गेलो आचार्य ठाकुर, हेन प्रभु कोथा गेलो आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन, मोर स्वरूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीराज, मोर भट्ट जुग कहाँ कबीराज। एक काले कोथा गेलो गौर नटराज, एक काले कोथा गेलो भाषणे कुटिबो माथा अनले पशिबो, भाषणे कुटिबो माथा अनले पशिबो। गौरांग गुणेर
कोथा गेल पाबो सेव से सब संगीर संगे जे कैलो विलास सब संगीत संगे जे कैला विलास से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास संग पाइया करे नरोत्तम दास जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचार जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। तो इसी प्रकार जो है श्रील गदाधर पंडित जी का जीवनी का थोड़ा सा संक्षिप्त में, ज़्यादा कुछ ये नहीं किया, तो थोड़ा सा वर्णन न किया। तो इतने में हम कथा को जो आज का जो कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।